गाइस एक गड़बड़ी हो गई देखो आज, मतलब मेरे साथ गड़बड़ होती रहती है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। वैसे 12 बज गया है, मॉर्निंग तो नहीं है लेकिन ठीक है, जब जागो तभी सवेरा। तो आज का अपडेट ये है कि मुझे किट्टी पार्टी में जाना है और वहाँ पे थीम जो है वो तीज की है। हालांकि तीज खत्म हो गई है, मैंने व्लॉग भी डाला था, लेकिन अभी मेरे को 2 और तीज पार्टी में जाना है। मैंने आपको बताया था ना कि मुझे अभी तीज पार्टीज चलती रहेंगी, तो मैं अभी तीज पार्टी में जाना है मुझे शाम को। और मैं साड़ी ढूंढ रही थी, तो एक ग्रीन साड़ी जो मैंने पहले सोची थी कि पहनूंगी, वो डार्क ग्रीन में अच्छी साड़ी है, सुंदर है, बहुत पुरानी है पर अच्छी है। लेकिन क्या हुआ ना कि उसका ब्लाउज अब मुझे फिट नहीं आ रहा क्योंकि मैं थोड़ा सा मोटी हो गई हूँ। तो फिर चियू के बर्थडे वाली साड़ी पहनने वाके सोचा, क्योंकि वो भी ग्रीन थी, तो चियू के बर्थडे की साड़ी पहनने की सोच रही हूँ। तो साड़ी तो मैंने देखो ये निकाल ली है, ये मेरी साड़ी है और ये मैंने यहाँ एसेसरीज रखी हैं क्योंकि समझ नहीं आ रहा क्या पहनूँ। चियू मत कर। तो यार ये मुझे ग्रीन चूड़ी मिली थी, अब पता नहीं फ़ोटो में तो ये सही आ रही है कि इसके साथ जाएगी, लेकिन एक्चुअल में ये जा नहीं रही है इतना। नो देखना मुंह में डाल दिया इसने। बच्चों के साथ वही है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। मत कर चिया। तो मैं सोच रही हूँ कि या तो ये वाला इयररिंग्स पहने जाए। मेरी अब मेहंदी भी देखो हटने लगी है, तो मैं वही सोच रही थी फटाफट से फंक्शन हो जाए या तीज वाले जितने भी हैं, क्योंकि मेहंदी बिल्कुल ही अब निकलने को तैयार है। तो बेटर है कि मैं सारे फंक्शन निपटा लूँ, इसलिए मैं कोशिश कर रही थी आजकल पानी वानी में भी हाथ कम डालूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो या तो मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं वही ग्रीन पहन लूँ या फिर रेड पहन लूँ इसके साथ। ये मेरे इयररिंग्स हैं। ओह नो, या तो ये पहन लूँ या फिर ये पहन लूँ, और ये रेड कलर के बटरफ्लाई वाला है और इसमें बो भी लग जाएगा। तो बताओ, वैसे रेड भी अच्छा लग रहा है, रेड पहन लूँ क्या इसके साथ? सही लगेगा है ना, ग्रीन में रेड। तो एक काम करते हैं, फिर देखती हूँ जो सही लगेगा वही पहनूंगी, क्योंकि चल जाएगी। वैसे इतना पता नहीं चल रहा है ग्रीन। अरे यार चीकू मत कर, इसको देखना कितना मज़ा आ रहा है। और पता है उठा के सीधे सामान फेंक रही है। चेहे नो चेहे। तो गाइस रेडी हो गए हैं किटी पार्टी में जाने के लिए। तो गाइस एक गड़बड़ी हो गई देखो आज, मतलब मेरे साथ गड़बड़ होती रहती है, नॉर्मल है। तो आप लोग मतलब एक आदत बना दो कि अगर मैं गड़बड़ कह रही हूँ तो ये होना चाहिए कि हाँ ये तो नॉर्मल है, तुम्हारे साथ तो होता रहता है। हुआ ये कि मैंने रेड चूड़ी पहनी थी स्पेशली इसलिए क्योंकि पहला रीज़न तो ये था कि मेरे पास खैर थी नहीं ग्रीन वाली चूड़ी जो मैं चाह रही थी साड़ी के मैचिंग। और जो क्या कहते हैं, दूसरा रीज़न ये था कि मेरे लाल नाखून थे ना, तो मैंने सोचा लाल नाखून हो जाएंगे, लाल चूड़ी हो जाएगी, लाल कलर के इयररिंग्स हो जाएंगे। गड़बड़ी हो गई, मैं लाल वाले नाखून लगाना ही भूल गई। तो देखो नकली असली में ना यही अंतर होता है, असली को आपको याद नहीं रखना पड़ता, नकली को आपको याद रखना पड़ता है। तो मैं नाखून लगाना भूल गई। तो चलो कोई नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, कोई नहीं, वहाँ कोई फैशन शो तो हो नहीं रहा है। मौसम देखो ना कितना औसम हो रहा है देहरादून में, मतलब यही देखने वाली चीज है मौसम। A few moments later. Guys, good morning and welcome back to my new vlog। वैसे मैं न्यू vlog क्या बोलूँ इसको। अभी कल जैसे हम किट्टी में गए थे ना, तो उसके बाद क्या हुआ था, जैसे मैं किट्टी के अंदर एंटर हुई थी, मेरा फोन जो था इनकी कार में रह गया था, तो मैं व्लॉग तो शूट कर ही नहीं पाई। तो आज क्या है, मुझे दोबारा पार्टी में जाना है। तो मैंने सोचा आपको भी ले चलते हैं। तो फिलहाल मैं अपने चिल्लड़ों को मम्मी के घर छोड़ने चल रही हूँ। तो गाइस इन लोगों को मैंने कार में बिठा दिया, तो दोनों के दोनों बैठ गए हैं। आराम से बैठना, सीट बेल्ट लगा लो। A few moments later. Guys, we are all set to go। हम लोग तैयार हो गए हैं, अब हम जा रहे हैं किट्टी पार्टी भी नहीं एग्जैक्टली, वो एक तरह से पार्टी है और तीज वाला टाइम चल रहा है सावन का, जो सबने ग्रीन वाला थीम रखा है। तो हम फिर से रेडी हो गए फिर से। ये हरे हरे बलून लगे हैं। तो गाइस अब हम पहुंच गए हैं, देखिए अंदर क्या चल रहा है। अंदर पहुंचते हमने देखा यहाँ तो धुआंधार ढोल बज रहे थे। तो भाई एनर्जी देख रहे हो इन सब की, इतनी हाई थी ना। मैं जैसे ही मैंने अपना बैग रखा तो मैंने भी कोशिश करी कि मैं भी इन लोगों को ज्वाइन करूं, थोड़ा बहुत इनके साथ मैं भी थिरक ली।
वही ढोल शोल में डांस करने के बाद ना सब एक दूसरे को खींचने लग गए कि भाई चलो अब थोड़ा सा फोटोशूट हो जाए, इतना बढ़िया बैकड्रॉप बनाया है, इसका कुछ फायदा तो ले ले। तो कोई रील्स बनाने में बिजी हो गए, कोई फोटोशूट करने में बिजी हो गए, कोई अपना डांस वांस कर ही रहे थे साथ साथ, और मैं इन सबको शूट कर रही थी क्योंकि दृश्य ना देखने वाला था उस टाइम पे। तो फोटोशूट खत्म होने के बाद अब बारी थी रैंप वॉक की। यही बता रही हूँ कि अगली बार मैं भी डांस सीख के आऊंगी अच्छे से, ताकि मैं भी परफॉर्म कर सकूं। और मनमोहक सी डांस परफॉर्मेंस के बाद हम सब ने डीजे में बढ़िया से डांस किया और खूब मजे किए। और उसके बाद एज यूजुअल क्या स्टार्ट हुआ था, फोटो शूट। बैकड्रॉप का फिर से बहुत फायदा उठाया गया सबके द्वारा और फिर से बहुत सारी फोटोज क्लिक करी। इस बार रील्स भी बनाई इंस्टा फेसबुक में डालने के लिए, और मैं फिर से सबको शूट कर रही थी। यहाँ बच्चे भी बड़ा एंजॉय कर रहे थे। ये आदू है ना, ये मेरे बैग से बार बार रबर बैंड निकाले जा रही थी, डाले जा रही थी, तो चलता रहा ऐसे ही, बड़े मजे आ रहे थे। फिर लास्ट में हमने ये चेयर वाला गेम खेला, म्यूजिकल चेयर, और बस इसके बाद हमारी पार्टी का दी एंड हुआ और हम घर को निकल गए। पार्टी हो गई है, अब मैं घर जा रही हूँ अपने दो दोस्तों को घर ड्रॉप करके। बहुत ही मजा आया, अच्छा था। मैं थोड़ा टायर्ड हो गई थी कि मैं 3-4 दिन से ऑलरेडी पार्टी शार्टी में थी, पर तीज की पार्टी अब हो गई है। आप लोग सोच रहे हैं कितनी घुमक्कड़ है, ये घूमती रहती है यार, ये बच्चों में ध्यान नहीं दे रही। लेकिन मैं आपको सही बोलूं, घूमना चाहिए भाई। अगर आप खुश होंगे ना, तभी आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को खुश रख पाओगे। तो मतलब जिस चीज में आपको खुशी मिलती है ना, तो वो काम करो। तो मुझे तो भाई घूमने फिरने में खुशी मिलती है, तो मैं घूमती फिरती रहती हूँ। आप भी घूमो फिरो और अपना एंजॉय करो। और बस ये वाला व्लॉग हम आज यहीं एंड करते हैं नज़ारे के साथ। आगे मौसम बहुत ही औसम हो गया है, आज दिखाएगी। और बस फिर हम ये व्लॉग एंड करते हैं यहीं पे। बाय बाय गाइस।